लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। चर्चा के अंत में आज शाम प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इस बीच विपक्ष की तरफ से चर्चा इस बात की भी है कि दिल्ली सेवा बिल की ही तरह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर जाए और अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो जाएगा। इसको लेकर अपनी अंतिम रणनीति जो है वो विपक्षी पार्टियां आज तय करेंगी। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे और अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में इन सवालों के जवाब देंगे। तो यहाँ पर विपक्ष के जो 3 सवाल हैं वो भी आपको बता देते हैं जो गौरव गोगोई ने पहले दिन पूछे हैं। उसमें सवाल नंबर 1 था कि प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने में 80 दिनों का वक्त आखिर क्यों लगा। और तीसरा सवाल, अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत, यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर चर्चा चल रही है कि दिल्ली सेवा बिल की ही तरह अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अगर वो वॉकआउट कर जाते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं तो खारिज हो जाएगा जो अविश्वास प्रस्ताव। क्या रणनीति रहने वाली है और किस तरह की प्रक्रिया होती है अगर इस तरह से विपक्षी पार्टियां वॉकआउट कर जाती हैं तो? देखिए अदिति, लोकसभा में आप जानती हैं कि सरकार के पास, मोदी सरकार के पास एक तरह से अच्छी खासी संख्या है, अच्छा खासा बहुमत है। लिहाजा विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव मूव किया था, विपक्ष शुरू से ये कह रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो मूल मकसद था वो ये था कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, मणिपुर पर प्रधानमंत्री जवाब दें और प्रधानमंत्री सदन में आकर बोलें। तो विपक्ष का एक तरह से औपचारिक स्टैंड है ये, और इसलिए उसका ये कहना रहा है कि सरकार को गिराना न तो उसका मकसद है और न ही उसके पास संख्या है, तो वो सरकार को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लिहाजा वो चाहते हैं प्रधानमंत्री आकर बयान दे। तो अब हमें जानकारी मिल रही है कि विपक्ष के जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनमें से कुछ नेताओं से हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि ऐसी चर्चा है कि आज जब प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जिस पर वोटिंग होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, उस वोटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन एक बार फिर सदन से वॉकआउट करेगा या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, जैसा दिल्ली सेवा बिल पर किया था। क्योंकि विपक्ष को पता है कि उनके पास नंबर नहीं है, मोदी सरकार के पास अच्छी खासी संख्या है, लिहाजा वो अविश्वास प्रस्ताव आसानी से लोकसभा में खारिज हो जाएगा। तो इस पर अंतिम निर्णय या अंतिम रणनीति आज संसद की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होगी, उसके पहले भी एक बैठक होती है आमतौर पर विपक्षी नेताओं की, उसमें भी चर्चा होगी और दिन के दौरान इस पर यह तय किया जाएगा कि आखिर वोटिंग के दौरान इंडिया गठबंधन का जो रुख है वो क्या रह गया। लेकिन अभी फिलहाल यही लग रहा है कि दिल्ली सेवा बिल की तरह ही विपक्षी गठबंधन एक बार फिर वॉकआउट करेगा और जाहिर है उसके पास संख्या काफ़ी कम है और ये मैसेज जाएगा कि सरकार एकजुट है, लेकिन विपक्ष जिस अंदाज में लेकर आया था विश्वास प्रस्ताव वो उसमें हार गया है। तो वो जाहिर तौर पर ये मैसेज देना नहीं चाहेगा।